Hello everyone. So in previous video we started our chapter 8 motion. Clear? In motion we already studied about the different terms like rest and motion, scalar and vector, distance and displacement, speed and velocity, uniform and non-uniform motion and average speed and average velocity. ये टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियो में एक बार देख चुके हैं. तो इस वीडियो में अपन थोड़ा और बेसिक देखते हैं कि मोशन है क्या, मोशन की स्टडी को फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है. ठीक है, लाइक क्लास 9th में जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो ऑफिशियली आपकी फिजिक्स में एंट्री हो चुकी है क्लास 9th से. तो फिजिक्स में क्या होता है, सबसे पहले फिजिक्स है क्या. ठीक है, इन फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस ये बोल सकते हैं. फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फेनोमेना हैपनिंग्स इन अवर सराउंडिंग्स. ठीक है, जैसे हवा चल रहा है, ठीक है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो लाइट्स आ रही हैं, जो हम फेनोमेनास अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे एक पर्टिकुलर लॉ पे बेस्ड होते हैं. अब वही सब की स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिक्स में. तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच होते हैं. तो बॉडी के पोजीशन से रिलेटेड, रेस्ट, मोशन, ये पोजीशन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट का स्टडी हमको करना रहता है, उस ब्रांच को कहा गया मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ physics in which we are going to deal about the position of any object, either it rest or in motion. अब मैकेनिक्स में भी देखिए इसको दो पार्ट में सब ब्रांच आ गए आपके, स्टैटिक और डायनेमिक. तो स्टैटिक कब बोलेंगे हम, डायनेमिक कब बोलेंगे. मैंने कहा था कि मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के पोजिशन को हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, तो अगर वो या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा. तो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, तो द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फिजिक्स. और डायनेमिक में क्या होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बॉडी विच आर इन मोशन. वो कौन सा ब्रांच हो जाएगा आपका, डायनेमिक. और फिर डायनेमिक की ही एक सब ब्रांच होता है काइनेमेटिक्स. तो ये क्या होता है, ऑलरेडी डायनेमिक का सब ब्रांच है, मतलब बॉडी ऑलरेडी किस में है, मोशन में है. और काइनेमेटिक्स कब बोलेंगे हम लोग, काइनेमेटिक्स इज ए सब ब्रांच ऑफ डायनेमिक इन विच we are going to study about the body those are in motion without knowing its cause. बॉडी मोशन में है, हमको उसके बारे में स्टडी करना है, किसमें, काइनेमेटिक्स में. बट वो किस कॉज के चलते मोशन में आया, लाइक फोर्स जो एक्ट करता है या मोशन में लाने के लिए जो कॉज होते हैं, उसके बारे में हमको स्टडी नहीं करना है काइनेमेटिक्स में. बट अगर मैं डायनेमिक की बात करूं तो उसमें हमको कॉज के बारे में भी स्टडी करना पड़ता है. तो अगर मैं ऐसे ब्रांच का नेमिंग बता दूं, ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन है ये, कि मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी के पोजीशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं. रेस्ट में कोई बॉडी तो उससे रिलेटेड जो स्टडी होगा वो स्टैटिक ब्रांच में होगा. मोशन में है तो डायनेमिक में होगा. और मोशन में है और उसका कॉज को हमको स्टडी नहीं करना है तो वो क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स. और हमारा जो 9th का फिजिक्स है वो प्योरली काइनेमेटिक्स ही है. मतलब हमको पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, द बॉडी इज एट मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज. तो जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आते हैं, ये सारे काइनेमेटिक्स के ही ब्रांच है. क्लियर. अब मैं बार बार फिजिक्स में आपको बॉडी बोल रहा हूं और ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं. ठीक है, तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि बॉडी या ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे, जो देखते हैं सबको हम बोल देंगे, या चलिए ये तो समझ में आएगा कि जिसकी स्टडी की जा रही है, द थिंग इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज कॉल्ड बॉडी और ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे, कई बार मैं ये भी यूज करता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल में मैं बोल दिया था कि ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू रायपुर एंड द ट्रेन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो ट्रेन का साइज तो बहुत बड़ा होता है, तो क्या मैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, अगर बोल रहा हूं तो कैसे, किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है. तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज उसके डिस्टेंस कवर्ड के साइज से बहुत कम है तो हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. हालांकि ट्रेन बहुत बड़ा है, बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, वो जो जर्नी ट्रेवल कर रहा है दिल्ली टू रायपुर, उसके कंपैरिजन में उसका साइज बहुत ही छोटा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्लियर है. तो ये तो हो गए कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस. ये हम देख चुके थे रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया था, द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाइल द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सम आर स्केलर एंड सम आर वेक्टर. स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है. स्केलर आर दोज which have only magnitude, no direction, but vector are those which have both magnitude as well as direction. ये मैं बता चुका हूं, इसीलिए जस्ट मैं इसका एक समरी दे रहा हूं.
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम देख चुके थे, दोनों में डिफरेंस भी देख चुके थे। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड है। सेम स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इनटू गिवन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इनटू गिवन टाइम इंटरवल। ये दोनों कब इक्वल होंगे, when the body moves in a straight line then speed is equals to velocity। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जो स्पीड है वही क्या होगी, वेलोसिटी। और इस पूरे चैप्टर में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, तो कभी कभी मैं स्पीड बोल दूंगा, कभी कभी मैं वेलोसिटी बोल दूंगा। तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है, तो हम वो बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी किसमें मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है या अनइक्वल डिस्टेंस कवर है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया था, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल, और एवरेज वेलोसिटी का क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो ये सारा थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोग ले चुके हैं। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है, इंटेक्स प्लस एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो इतने टॉपिक से रिलेटेड हैं, हम अभी उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम जंप करेंगे किसमें, नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक से। क्लियर, अगर आपका बेसिक अभी भी क्लियर नहीं है, ये सारे टर्म से आप फेमिलियर नहीं है, तो जाइए इसके पहले वीडियो पे, पहले ये सारे टर्म्स क्या होते हैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के आइए, तब जाके इसके क्वेश्चंस जो है वो क्या होंगे, सॉल्व होंगे। क्लियर, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, तो देखते हैं अपन। ओके, तो इंटेक्स का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 100 पे है, ये एनसीईआरटी बुक के क्लास 9th के। ठीक है, हमारा सिलेबस प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हमको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। क्वेश्चन बोला, एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर्ड किया है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इज डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, यस। कब हो सकता है, when the initial point and final point are same the displacement begins zero। ठीक है, एग्जाम्पल इन सर्कुलर मोशन, हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन में अगर एक सर्कल कंप्लीट करेगा आर रेडियस का, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो जो डिस्टेंस कवर होता है वो डिस्टेंस कितना होता है, 2πr, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। सबसे पहले बोला एक फील्ड है जो स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर मतलब चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके साइड का लेंथ कितना है, 10 मीटर। चार साइड्स हैं स्क्वायर के, तो चारों का लेंथ कितना है, 10 मीटर। अब कोई एक फार्मर इसमें मूव कर रहा है, तो इसकी कंप्लीट एक राउंड कवर करने में उसको टाइम लग रहा है कितना सेकेंड, 40 सेकेंड। कितने राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लग रहा है, 1 राउंड को कंप्लीट करने में। ये क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। कब फाइंड आउट करना है, of the farmer at the end of 2 minutes 20 second। हमको after 2 minutes 20 second we have to find out the magnitude of displacement। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। there is a boundary of square shape of side 10 meter, ठीक है। a farmer moves along the field, ठीक है, वो बाउंड्री पे ही मूव करता है और एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना सेकेंड लग रहा है, 40 सेकेंड। तो एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 second उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान देते हैं कि एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 second वो कितना राउंड कंप्लीट करेगा। अगर 1 राउंड में 40 सेकेंड है, सबसे पहले इसको कंप्लीट सेकंड में कीजिए। 2 मिनट कितना होता है, 120 और 20 कितना सेकंड होगा, 140। तो 2 minutes 20 सेकंड को मैं क्या बोल सकता हूँ, 140 सेकंड। तो 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है।
तो 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड देन द नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकेंड इज 140/40। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3.5 राउंड, कितना राउंड, 3.5 राउंड। ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए एक राउंड कंप्लीट किया 40 सेकेंड, 2 राउंड कंप्लीट किया 80 सेकेंड, 3 राउंड कंप्लीट किया 120 सेकेंड, बट आपको कितना है 40, तो फिर 20 में वो कहाँ गया, यहाँ 3.5 राउंड। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 3 राउंड कंप्लीट कवर करेगा 120 सेकेंड में, और फिर जो 20 सेकेंड बचा उसमें वो हाफ राउंड कंप्लीट करेगा। तो ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया, ये उसका इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये ए है और फाइनल पॉइंट आपका क्या है, सी है, आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 140 सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए 2 ही चीज की जरूरत है, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ, और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये वाला। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये इधर से भी इधर से भी, ये हाइपोटेनियस है। क्या बोलता है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस कितने हैं, 10 है, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो h इधर जाके रूट ओवर हो जाएगा, 100 और 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 10√2 मीटर। ये कितना आ गया, 10√2 मीटर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 140 सेकेंड। क्लियर है ना, कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस सेम टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज में मिलेगा जो अपन अभी करेंगे। द थर्ड क्वेश्चन इज इंटेक्स का जो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2 स्टेटमेंट दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है बताइएगा। ए, इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, फॉल्स, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। सेकेंड, its magnitude is greater than distance traveled by the body, false, displacement never be greater than the distance, they may be equal in the case of straight line, otherwise displacement is always less than the displacement। क्लियर है ये, तो ठीक है, ये 3 इंटेक्स के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम देखेंगे इसी में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वो क्या कहता है। तो हम एक 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला हम देखेंगे एक्सरसाइज का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का निकाल लीजिए आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम है, अभी हमने स्क्वायर वाली बाउंड्री को लेके सॉल्व किया था, अब एक सर्कुलर बाउंड्री को लेके क्वेश्चन दिया गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या बोलता है ये, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक ट्रैक है जो सर्कुलर इन शेप है, कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है, इसको प्रॉपर सर्कल बना लीजिए आप। अब ये सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर जो है, डायमीटर कितना है, 200 मीटर है, डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। तो डायमीटर आपका 200 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा जी, डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2 मतलब 100 मीटर, तो रेडियस जो है वो 100 मीटर है और डायमीटर जो है 200 मीटर है। कोई एथलीट जो है वो इस ट्रैक पे क्या है, रनिंग कर रहा है, क्लियर है यहाँ पे। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में उस एथलीट को 200 मीटर डायमीटर वाले सर्कुलर ट्रैक में 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए उस एथलीट को कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में वो एथलीट जो है 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। ये सारे गिवन डेटा है क्वेश्चन के। फिर व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस तो फाइंड आउट करना ही है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। और कब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द एथलीट। तो क्वेश्चन एक बार और समझिए, एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ डायमीटर 200 मीटर, एक एथलीट है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है, उसको एक कंप्लीट राउंड करने में जो टाइम लग रहा है वो है 40 सेकेंड। आपको क्वेश्चन पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कहां होगा और उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा। क्लियर है ये। तो सबसे पहले बात करूं 2 मिनट 20 सेकेंड कंप्लीट, इसको सेकंड में मैं कन्वर्ट कर दूं तो 2 मिनट का 120 और 20 कितना हो जाएगा 140 सेकेंड, कितना हो जाएगा
140 सेकेंड्स। ठीक है, अब 140 सेकेंड में 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में हाउ मच राउंड, 140 बाय 40 करेंगे तो हाउ मच राउंड, 3.5 राउंड, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 3.5 राउंड के बाद वो कहां होगा देखिएगा। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करें अपन, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में एक राउंड कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना होता है जी, 2 पाई आर। एक राउंड कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना कवर होता है, 2 पाई आर। कितने सेकंड में वो कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है, 3.5 राउंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 3.5। आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू रख देता हूं मैं, 22/7, रेडियस 100 है, इंटू हो जाएगा 3.5। क्लियर है ये, 3.5 1 जा, 3.5 2 जा, 2 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2200 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 2200 मीटर। कैसे लाए, समझ में आया ना कि 1 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड सर्कल में कितना होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। कितना राउंड घूम रहा है वो, 3.5 राउंड, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 3.5। आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो वो 2200 मीटर आ रहा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। 3.5 राउंड में, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, मतलब आपको फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट तो आपका ये कंसीडर कर चुके हैं आप, अब हम देखते हैं फाइनल पॉइंट क्या होगा। हाउ मच राउंड, 3.5 राउंड। तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो यहां आया, 2 राउंड्स यहां, 3 राउंड्स यहां, और फिर हाफ, तो ये हो जाएगा 3.5 राउंड। तो ये आपका बी जो है फाइनल पॉइंट है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कितना है, 200 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर, जो क्या है उसका डायमीटर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो इन 2 क्वेश्चन को या 3 क्वेश्चन को बनाने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। तो जब हम स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन करते हैं तो उससे पहले हमको यूनिट कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि यूनिट कन्वर्जन है क्या, यूनिट क्या है क्या नहीं है। क्लियर, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पहले यूनिट कन्वर्जन, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। क्लियर, तो हम पहले देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ओके। तो यूनिट के बारे में आप क्या जानते हैं, यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज होता है। जैसे लेंथ को आप मेजर करेंगे तो मीटर में आता है, मास को मेजर करेंगे तो किलोग्राम में आता है, टाइम को मेजर करेंगे तो सेकंड में आता है। तो ये जो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सारे क्या हैं, यूनिट्स हैं। क्या हैं ये, यूनिट्स। और यूनिट में भी अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट थे, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट प्रिफर करते हैं वो हम करते हैं एसआई यूनिट। एसआई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सबका क्या होगा, एक पर्टिकुलर यूनिट होगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मैं बात करूं स्पीड, जब मैं आपको पढ़ाया था स्पीड और वेलोसिटी, तो मैंने कहा था उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो क्वांटिटी है वो अपने किस में रहना चाहिए, एसआई यूनिट में रहना चाहिए। तो हमेशा स्पीड और वेलोसिटी को किस में रहना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है, जैसे आप बाइक वगैरह में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें किलोमीटर पर आवर में देता है, उसका जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आवर की रीडिंग को देता है। लेट सपोज आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में दिया है स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको स्पीड चाहिए किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो यूनिट किलोमीटर पर आवर दिया गया है बट आपको चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो यू हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा तो आपको किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। कभी भी ऐसा यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ी तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ये कैसे आया मैं बताऊंगा। इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, देन सिंपली मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विथ 5/18। जो भी क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 30 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, 30 जो भी क्वांटिटी दी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। अच्छा क्या आएगा बताइए, 3 6 जा 3 10 जा, क्लियर है ये, 2 3 जा 2 5 जा, तो 25/3।
तो 30 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो कितना होगा 25/3। वहीं पे नेक्स्ट, अगर आपको मीटर पर सेकेंड की क्वांटिटीज को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का, या आप डिवाइड कर देंगे 5/18 का। तो आप मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 18/5। सेम देखिए, हमको ये 25/3 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो जो क्वांटिटी दी गई है मीटर पर सेकेंड में, उसको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। देखिएगा आपका आंसर आएगा 30। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये? अच्छा, अब कब यूनिट कन्वर्जन करेंगे हमको पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो जब भी फॉर्मूलाज में आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो अपने ऐसा यूनिट में होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप मीटर पर सेकेंड में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और समझ में आएगा। अच्छा, ये आया कैसे 5/18 और 18/5? ये तो शॉर्टकट ट्रिक है ना, हम इसको ऐसे रट नहीं सकते। तो हम देखते हैं आगे कि ये जो किलो विलो देखते हैं ये क्या है। तो देखिएगा, लेंथ का जो यूनिट है मीटर है। हम सबको पता है कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। बट लेंथ को अगर मैं देखूं तो कई बार वो किलोमीटर में देता है। अगर लार्जर डिस्टेंस है तो हम उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं, स्मॉलर डिस्टेंस है तो हम उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो ये मीटर के आगे क्या लग रहा है, किलो, सेंटी, ये सब क्या है? ठीक है, ये जो टर्म्स है क्यों यूज होते हैं? तो देखिएगा, मैं लिख रहा हूं सारे टर्म्स के सिंबल। कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। D stands for deci, C stands for centi, M stands for milli, mu stands for micro, N stands for nano and P stands for pico. क्लियर? देसी की वैल्यू होती है 10⁻⁻1, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻2, मिली की वैल्यू होती है 10⁻3, माइक्रो का -6, नैनो का -9 और पिको का 10⁻12। वही मैं बात करूं, ये तो 10 के पावर निगेटिव है, मतलब ये स्मॉलर क्वांटिटीज है। ये कैसी है? एकदम स्मॉलर क्वांटिटीज है। अगर मैं लार्जर की बात करूं तो 10⁻+ में आएगा, है ना। तो मेन जो यूज होता है आपका किलो, डेका भी होता है, ये हो गया किलो, ठीक है। मेगा, मेगा की वैल्यू 10⁻6, गीगा, गीगा की वैल्यू 10⁻9। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये यूनिट को और स्मॉलर में रखने के लिए एकदम छोटा एकदम क्वांटिटी में लाना है तो हम ये यूनिट को अडॉप्ट करेंगे। लार्जर चाहिए तो हम ये इसको अडॉप्ट करेंगे। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन में बोला आपको 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, इसको आप कन्वर्ट कीजिए मीटर में। किसमें कन्वर्ट कीजिए? मीटर में। तो देखिएगा मीटर, ऐसा ही तो मीटर ही है ना, उससे पहले एक टर्म लगा है के, तो ये के किसके लिए है? किलो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻3। तो के की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 10⁻3, और 10⁻3 मतलब 1000, तो ये हो जाएगा 30,000 मीटर। समझ रहे ना बात को? यूनिट के साथ एक सिंबल यूज करते हैं कई बार, जैसे 25 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट कौन है? मीटर है। तो इस ऐसा यूनिट मीटर के साथ एक सिंबल यूज किया गया है, सेंटी, सी यूज किया गया है। तो सी देखिए क्या है, सेंटी, इसकी वैल्यू क्या है 10⁻²। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो जो सेंटी है इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दीजिएगा 10⁻², ये हो जाएगा 0.25 मीटर। क्लियर है ना आपको? तो जो ऐसा यूनिट है उसके साथ ये जो टर्म्स मैं लिखा हूं, ये टर्म्स यूज होते हैं या तो उसको स्मॉलर में रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसको लार्जर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब उस यूनिट के साथ दिया है जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इन सब को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको ये सिंबल की वैल्यू सारी याद है तो आप जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में इंटू 5/18 किए थे ना हम, वो कैसे किए थे देखिएगा। 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर, किलो के जगह वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻3। तो मैं 1 किलोमीटर को 10⁻3 मीटर लिख सकता हूं। 1 आवर को कितना लिखूंगा 60 मिनट्स, और 1 मिनट 60 सेकेंड। तो 1 आवर को अगर सेकेंड में मैं कन्वर्ट करूं तो 60 × 60, ये हो जाएगा 10⁻3 मतलब 1000, एंड 6 6 ×
3600 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो किलो का 1000 हो गया और आवर का 3600 सेकेंड हो गया। अब ये देखिए 0 कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 2 5 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, तो ये कितना आया 5/18। वैसे ही मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो इंटू हो जाएगा 18/5। क्लियर है ये? ओके, तो अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन रिलेटेड टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी बुक की तो इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.1। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 8.1 क्या बोलता है, गिवन वैल्यूज क्या है। तो क्योंकि ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सेज दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकेंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। लाइक 32 मीटर का कोई एक पाथ होगा जिसमें से शुरू के जो 16 मीटर है उसको वो 4 सेकेंड में कवर कर रहा है, देन नेक्स्ट जो 16 मीटर है उसको वो 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ या नॉन यूनिफॉर्म? देखिएगा डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम जो है वो चेंज है, डिफरेंट टाइम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखिएगा जो जर्नी हो रही है उसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 और 16 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 32 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 3 जा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो 16/3 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 हो जाएगा वो। तो ये 8.1 हमारा बन गया, सिर्फ एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब इसमें इंटेक्स क्वेश्चन भी है कुछ, वो इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आप दोनों की भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था वही जो है वो किसमें आ जाएगा आपका स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड इज ए स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ये सब चीजें आप बताएंगे उसमें। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होंगे, when the body travels in straight line, when the body travels in straight line। जैसे इस केस में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी भी निकालूं तो 5.33 ही आएगा क्योंकि बॉडी किस में ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो इफ द बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। देखिए मैंने कहा था ना ऑटोमोबाइल में 2 मीटर होते हैं, एक स्पीडोमीटर और एक ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या है, वो डिस्टेंस मेजर करता है, और स्पीडोमीटर क्या है, वो स्पीड मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इंटेक्स का, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा लगता है, तो उसका पाथ लगता है स्ट्रेट लाइन। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो एकदम स्ट्रेट मूव करेगा अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिफ्थ इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो ये देखते हैं क्या बोल रहा है। इट सेज दैट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक स्पेसशिप है, ये अर्थ है आपका, ठीक है, और ये क्या है, स्पेसशिप है। यहां से जो सिग्नल आ रहा है अर्थ तक, उस सिग्नल को आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट। स्पेसशिप से जो सिग्नल अर्थ पे आ रहा है कितने टाइम पे आ रहा है, 5 मिनट का टाइम ले रहा है। What was the distance? What was the distance of the spaceship from the ground? तो स्पेसशिप से ग्राउंड का डिस्टेंस क्या होगा, आपको स्पीड दे दी गई है, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बता दिया गया है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड से आ रहा है। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं आप कि स्पेसशिप से एक सिग्नल अर्थ तक आ रहा है और यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा,
और जब वो ट्रेवल कर रहा है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिएगा इसीलिए मैं सी बोला क्योंकि लाइट की स्पीड है, आप ये नहीं बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं स्पीड। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम और स्पीड दिया है, तो तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है जी, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहां से अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो टी को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब देखिएगा स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड में दिया गया है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, लेकिन टाइम किस में दिया गया है, मिनट में, तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच सेकंड, 60 सेकंड। तो 5 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच सेकंड, 5 × 60, तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड। कितना हो जाएगा 300 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में इसको रहना चाहिए और ये सेकंड। जब भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो वो अपने एसआई यूनिट में होना चाहिए। डिस्टेंस है तो मीटर में, टाइम है तो सेकंड में, और स्पीड है तो आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 300, 900 × 10⁸ मीटर। ये आंसर आ चुका है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो आप एक ही यहाँ पे डिजिट रखेंगे 9, और क्योंकि 2 जीरो है तो 10 का पावर में 2 बढ़ जाएगा, 10⁻10 मीटर, 9 × 10⁻10 मीटर। क्लियर है ना, ये कुछ नहीं है, आपको टाइम दिया था, स्पीड दिया था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूला से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से तीन अननोन चीज है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। कोई भी दो वैल्यू गिवन रहेगी, आप थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बस, ये मिनट में है तो डायरेक्ट मिनट में पुट नहीं करना, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये इंडेक्स क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन, इसी से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से कैसा बनता है। तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। क्लियर, तो देखते हैं हम लोग। तो अब है एग्जाम्पल 8.2। हम एग्जाम्पल कौन सा देख रहे हैं, 8.2। आप एनसीईआरटी की बुक देखते चलिएगा, साथ में क्वेश्चन आपको बेटर समझ आएगा। दी ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। जो ओडोमीटर है, जो डिस्टेंस ट्रेवल को बताता है, उसकी रीडिंग कितनी है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। कोई ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं कार से, जब आप ट्रिप स्टार्ट किया, आप अपने घर में जब कार स्टार्ट किए, तो ओडोमीटर में जो डिस्टेंस वाला है रीडिंग कितनी आ रही थी 2000 किलोमीटर। ठीक है, फिर आप गए घूम फिर के, फिर वापिस आए आप कहाँ पे, घर पे। क्लियर है, एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। ठीक है, तो जो ट्रिप जब खत्म हुआ तो इसकी रीडिंग कितनी थी 2400 किलोमीटर। जब ट्रिप स्टार्ट कर रहे थे तो ओडोमीटर 2000 किलोमीटर था, जब खत्म कर रहे थे तो ओडोमीटर में कितना आ गया 2400 किलोमीटर। तो इससे क्या समझ में आया, इस ट्रिप में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दोनों को माइनस कर दो, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। तो पूरे के पूरे ट्रिप में आप कितने किलोमीटर ट्रेवल किए 400 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ रहे हैं, ओडोमीटर जो है स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप में 2000 किलोमीटर का था, एंडिंग में 2400 का था। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया 400 किलोमीटर हो गया। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, और टाइम कितना लग रहा है 8 आवर, टाइम कितना है 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड इन, एक बार किलोमीटर पर आवर में लाना है और एक बार मीटर पर सेकेंड में लाना है। तो किलोमीटर पर आवर में लाएंगे तो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर में और टाइम होना चाहिए आवर में। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 400, टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 5 जा, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मीटर पर सेकेंड में भी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं कि किलोमीटर पर आवर में है, उससे आपको अगर मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो इंटू 5/18 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आता है लगभग 13.9 मीटर पर सेकेंड। कितना आता है ये 13.9 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8.3। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल नंबर 8.3 देखेंगे, सेम टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिएगा 8.3 क्या बोलता है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल
सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। देखिएगा एक स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ कितना है 90 मीटर। कितना है 90 मीटर है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो यहाँ से उषा जो है स्विमिंग स्टार्ट करती है, उस एंड तक जाती है, फिर रिटर्न अपने वापिस एंड पे आती है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 180 मीटर, जाने का 90 और आने का 90। ठीक है, क्लियर। और इसका हाँ 180 मीटर हो गया। यहाँ पे फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। अच्छा, टाइम भी दिया है। 180 मीटर कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो समझ में आया, 90 मीटर लॉन्ग पूल था, उसका स्विमिंग स्टार्ट की, जाके रिटर्न आई 180 मीटर, कितने टाइम में 60 सेकेंड में। यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो जाके आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 180, टोटल टाइम कितना लगा 60, तो कितना हो जाएगा 0 0 कैंसल आउट, 6 1 जा 6, 3 जा, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या हो गई एवरेज स्पीड। अब मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे क्योंकि वो रिटर्न बैक करके वहीं आ रही है वापिस, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है सेम है। एंड इफ द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो वापस जब आई तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या रहा सेम रहा, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो वो हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज का आपका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा वो क्या बोलता है। ठीक है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिएगा ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर। कितना है 300 मीटर। और जोसेफ जो ए से बी जा रहा है, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड ए से बी तक जाने में, जो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर है। नेक्स्ट, एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर एंड। अब वो बी तक गया, फिर बैक मतलब वो पीछे फिर रिटर्न किया और 100 मीटर आया, रिटर्न करके फिर वो 100 मीटर आया। और इसमें कितना टाइम लगा आपका 100 मीटर आने में 1 मिनट। टाइम कितना लगा 1 मिनट, और वो पॉइंट पे आ गया सी। क्वेश्चन समझ रहे हैं, ए से बी 300 मीटर कितने टाइम में कवर किया 2 मिनट 30 सेकेंड में। फिर वो रिटर्न बैक हुआ बी से सी कितने टाइम पे 1 मिनट टाइम पे। क्लियर है ये। अब बोल रहा है आपको जोसेफ का हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जब वो ए से बी जा रहा है और जब वो ए से सी जा रहा है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन समझिए, जोसेफ जॉगिंग कर रहा है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया 300 मीटर, टाइम लगा 2 मिनट 30 सेकेंड। फिर बी से टर्न बैक हुआ और सी तक आया 100 मीटर, और टाइम कितना लगा आपका 1 मिनट लगा। तो एवरेज स्पीड जब ए से बी जा रहा है तो सी को भूल जाइए, ए से बी का लेना है। तो ए से बी स्ट्रेट लाइन है, ए से बी कैसा है स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे डिस्टेंस भी 300 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 300 होगा। तो एवरेज स्पीड जो होगी वही क्या होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी ए से बी में, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। टाइम है 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, 1 मिनट का 60 सेकेंड, 2 मिनट का 120 सेकेंड, और 120 और 30 कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 1 जा 2 जा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब वो ए से बी तक गया तो कितनी हुई 2 मीटर पर सेकेंड की हुई, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था। अब मैं बात करता हूं ए से सी तक के लिए। ठीक है,
तो अभी मैं अगर बात करूं एवरेज स्पीड, इसकी बात करूं एवरेज, अब बोलोगे आप स्ट्रेट लाइन है इसमें भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, जी नहीं, क्योंकि वो वापस रिटर्न भी तो आ रहा है ना। देखिए कैसे, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल ए से बी तक में डिस्टेंस कितना था, 300 मीटर था, बी से सी तक में डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, 150 सेकेंड। बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा 400 बाय 210 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, किसकी बात करूं, एवरेज वेलोसिटी, तो वो था डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वो, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, सी, क्योंकि हम ए से सी का जर्नी देख रहे हैं। तो अब इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला होगा। ये टोटल 300 है, ये 100 है, तो ये कितना होगा, ए से सी तक 200, समझ रहे ना, ए से बी तक 300 है और बी से सी तक 100 है, तो ए से सी कितना होगा, 200। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हो गया, 200 डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम टोटल ही लेंगे, टाइम तो जाने का टाइम 150 और आने का 60, टाइम तो हम 210 ही लेंगे, तो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हुए क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि सी और ए के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। इस केस में दोनों सेम थे, क्यों, क्योंकि ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ था वही आपका डिस्टेंस कवर था। तो जो स्पीड और वेलोसिटी है दोनों क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको बनाना है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है।